सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे बीच में आज हमारे छोटे भैया जी आ चुके हैं, क्योंकि काम की इतनी व्यस्तता चल रही थी। रितेश भैया भी हमारे काफ़ी व्यस्त थे, तो अब की बार वीडियो में नहीं आ पाए। और आज प्रभु ने मौका दिया है कि वो हमारे बीच में हैं, और हमारे बीच में जब आ ही गए हैं तो बहुत ही अच्छा सुंदर गीत लेकर के आए हैं। और आइए हम लोग सुनते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद में आप लोगों से मिलना हो, तो आइए फिर से आपके सामने एक नई ऊर्जा के साथ में प्रस्तुत होने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने बाइबल में पढ़ा है, वचनों के माध्यम से देखा है और उसके करिश्मे को देखा है कि यीशु मसीह हमारा कितना महान है। उसकी महानता को हम अपने शब्दों में नहीं वर्णित कर सकते। उसकी महिमा को, उसकी महानता को शब्दों में समाहित नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ पंक्तियां हैं जो एक वचन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो लोग यीशु मसीह को भी नहीं जानते, तो वो लोग जानने पाए कि यीशु मसीह कितना महान है। तो इस गीत के माध्यम से आप लोग देखेंगे और वचन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, एक एक वचन के नोट के साथ में। जो वचन मैं आपको बताने का प्रयास करूँ, आप लोग उनको टिक कीजिएगा, उनको बाद में पढ़िएगा जा करके। देखिए गीत में किस प्रकार से शब्दों को पिरोया गया है, अपने ध्यान को देख करके सुनिएगा। जब गौर से आप लोग सुनते हैं गीत को, तो गीत की जो महत्वता होती है वो बढ़ जाती है। वरना गीत को ऐसे सुन लेने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। जब तक गीत को आप गौर से ना सुने, उसके लाइनों पर ध्यान ना दें, तो गीत बनाने वाले का भी अपमान होता है और गीत गाने वाले का भी, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप लोग गीत को बड़ी सीरियसली के साथ में सुना करें, तब जा करके उस खुदावंद की महिमा हर जन जन तक पहुंचने पाएगी। तो आइए देखते हैं गीत में क्या है, सुनिएगा। कि भरी उनके आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनके आँखों में है कितनी करुणा। जा कर के अंधे भिखारी से पूछो, जा कर के अंधे भिखारी से पूछो, जा कर के अंधे भिखारी से पूछो। है करामात क्या उनके मीठे वचन में, है करामात क्या उनके मीठे वचन में। जा कर के यार की भिखारी से पूछो, जा कर के यार की दुलारी से पूछो, दुलारी से पूछो, दुलारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरा करके अंधे भिखारी से पूछो, जा करके अंधे भिखारी से पूछो, जा करके अंधे भिखारी से पूछो। देखिए गीत का भाव क्या कह रहा है, सुनिएगा।
भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जा करके अंधे भिखारी से पूछो। देखिए अंधे भिखारी का दृष्टांत बाइबल में हमें कहाँ देखने को मिलता है। जो लोग बाइबल को पढ़ते होंगे वो लोग जानते होंगे कि अंधे भिखारी का दृष्टांत किस अध्याय में दिया हुआ है। तो जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, ये जो दृष्टांत है ये आपको मरकुस की पुस्तक में मिलेगा। मरकुस की पुस्तक अध्याय 10 उसका 46 से 52 पद जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें अंधे भिखारी का दृष्टांत आता है, जो कि अंधा होता है, जिसको यीशु मसीह छूते हैं और उसकी जो अंधापन होता है वो खत्म हो जाता है और वो उसको दृष्टि मिल जाती है, वो देखने लगता है और यीशु मसीह के जय जयकार करता है। तो कहना है कि भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर के उस अंधे भिखारी से पूछो। और है करामात क्या उनके मीठे वचन में, उनकी वाणी में ऐसी मधुरता है, उनके वाणी में ऐसी सामर्थ्य है। अगर ये आपको जानना हो, अगर ये जानना हो तो बाइबल में उस पुस्तक में जाइए, मरकुस की पुस्तक अध्याय 5 उसका 41 पद। जब याईर की बेटी मरी पड़ी होती है और याईर कहता है कि हे प्रभु मेरी बेटी मर गई है, कृपया करके उसको बचा लीजिए, अपना हाथ उस पर रख दीजिए और उसे अच्छा कर दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह के बोलते ही वो कहते हैं कि नहीं ये तो सोई हुई है बेटी, ये उड़ जाएगी, अभी उड़ जाएगी, और उसको बोलते हैं वो उड़ जाती है। तो ये सामर्थ्य उसके वचन में, ये शक्ति थी उसके वचन में। गौर से सुनिएगा, ध्यान देके सुनिएगा। जाकर के अंधे भिखारी से पूछो, जाकर के अंधे भिखारी से पूछो। पहले अंतरे पर गौर फरमाइएगा। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि पौलुस मिले पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन हो वो कैसे बनाते। जाकर के पतिता नारी से पूछो, जाकर के पतिता नारी से पूछो, जाकर के पतिता नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। जो प्रभु यीशु मसीह की शरण में आया, अपने पापों को मान करके, अपने पापों का पश्चाताप करके उसकी शरण में गया तो उसका उद्धार जरूर हुआ है। अगर इसका प्रमाण आपको देखना है तो इसका प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। प्रेरितों के काम अध्याय 8 से 9 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पौलुस का दृष्टांत देखने को मिलता है। वही पौलुस जो पहले कभी शाऊल हुआ करता था, वही पौलुस जो कभी पहले शाऊल हुआ करता था, जो इतना अत्याचारी था, इतना पापी था कि वो प्रभु के लोगों को सताया करता था और लोगों के चर्चों को तोड़ा करता था। लेकिन वही पौलुस, वही शाऊल, जब उसका मन बदलता है, उसका मन पापों से फिर जाता है और जब वो यीशु मसीह के शरण में आ जाता है तो उसका, आप लोग जानते हैं, पौलुस ही ऐसा व्यक्ति है जिसकी सबसे ज्यादा पत्रियां बाइबल में है। तो देखिए कितना बड़ा पापी आज इतना बड़ा लेखक बन गया। कैसे बन गया? वो यीशु मसीह की कृपा थी, उस परमेश्वर की कृपा थी। और दूसरी लाइन है कि पतितों को पावन वो कैसे बनाते हैं। अरे वही वो जो अपवित्र लोग होते हैं,
उनको वो पवित्र कैसे बनाते हैं, अगर ये तुमको प्रमाण जानना है तो जाकर के उस व्यभिचारिणी स्त्री से पूछो। जाकर के जब हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 8 उसका 11 पद पढ़ते हैं तो उसमें ये समझ में आता है कि जो व्यभिचारिणी स्त्री थी उसको सारे लोग पत्थरों से मार रहे थे। जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचता है तो मिट्टी पर कुछ लिखने लगता है और कहता है तुम में से जिसने भी कभी किसी ने पाप ना किया हो वो उसको पहला पत्थर मारे। सारे एक एक करके चले जाते हैं, किसी ने एक भी पत्थर नहीं मारा होता है उसको। तब वो स्त्री कहती है कि हे प्रभु किसी ने पत्थर नहीं मारा। तो यीशु मसीह कहता है कि जब किसी ने पत्थर नहीं मारा तो मैं कैसे तुझे मार सकता हूँ, जा तेरे सारे पाप क्षमा हो गए, लेकिन आज से कभी तू पाप नहीं करना। तो अगर ये प्रमाण मांगना है आपको तो बाइबल पढ़िए जाकर के, बाइबल में सारा प्रमाण दिया गया है। इसलिए पतितों को पावन हो तो कैसे बनाते, जा करके पति का नारी से पूछो, जाकर के पति का नारी से पूछो, जाकर के पति का नारी से पूछो। कह रहा है प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आए, 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 प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आए। तुम्हें ज्ञात हो, तुम्हें ज्ञात हो नारी का निराधार का कौन आधार जग में, निराधार का कौन आधार जग में। 38 बरस से बढ़े लाचारी से पूछो, 38 बरस से बढ़े लाचारी से पूछो, 38 बरस से बढ़े लाचारी से पूछो। कैसे सुनते हैं दुखियों की हैं, तुम्हें ज्ञात हो वो नारी कनानी। अरे वही नारी कनानी जब आप पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 उसका 22 से 28 तक, उसमें आज ही आप लोग पढ़िएगा जा करके, देखिएगा कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दया की, उस पर करुणा की है। आज आप लोग पढ़िएगा, मेरे कहने से पढ़िएगा जाकर। निराधार का कौन आधार जग में, 38 बरस से पड़े लाचारी से पूछो। अरे वही 38 बरस का रोगी जो 38 बरस से प्रयास कर रहा था कि मैं इस कुंड में उतर जाऊं तो मेरा सारा जो गुण है वो ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं जा पा रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर आए और देखा कि ऐसा लाचार व्यक्ति बैठा हुआ है, इसका कोई आधार ही नहीं जगत में, तो उसने उस पर दया की और वो उसको कुंड में ले गया और वहीं पर उसका सारा जो बीमारी था सब ठीक हो गया। यीशु मसीह उसका बखान करना क्या ही कहें, आखिरी लाइन में कहना चाहता हूँ, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है,
क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता। एक बार फिर से, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता कितनी भरी है। अगर क्षमाशीलता को जानना चाहते हैं किस प्रकार से उसका दिल इतना कोमल है कि वो क्षमा कर देने वाला परमेश्वर है, महा से महापापियों को क्षमा कर देने वाला परमेश्वर है, अगर ये बात आपको जाननी है, अगर ये बात आपको जाननी है तो क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता कितनी भरी है। क्रूस देने वाले वो सब जानते हैं, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों से है कितना भूखा। चरण धोने वाले दुखी यारी से पूछो, चरण धोने वाले दुखी यारी से पूछो, चरण धोने वाले दुखी यारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्रूस देने वाले वो सब जानते हैं। अरे वही क्रूस देने वाले जो यीशु मसीह को जानते थे कि अच्छा है, सत्य का मार्ग दिखा रहा है, लेकिन तब भी पर वो उसको क्रूस दे रहे थे, उसको गालियां दे रहे थे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे उतार दे, और अगर तू सच्चा होगा तो अपने आप को खुद बचा लेगा, अगर तू झूठा होगा तो नहीं बचा पाएगा। लेकिन यीशु मसीह वो हर बात को जानता था, हर बात को परखना जानता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस इतना ही कहा कि हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो कोई इतना दयावान कैसे हो सकता है, ये तो उसी परमेश्वर का काम है, वरना इंसान के बस में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है भैया? नहीं है ना। यहाँ तो थोड़ा ही अगर कुछ गलत कह दिया जाए आदमी को तो भड़क जाता है उतने में, और वहाँ तो उसकी जान जा रही थी, फिर भी यीशु मसीह ने जान दी अपनी, और जान के लेने पर भी कुछ नहीं कहा तो क्या ही कहा जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, जाकर क्रूस देने वाले बताएंगे तुमको, वो सब जानते हैं, और हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। देखिए प्रभु यीशु मसीह आपके धन दौलत का भूखा नहीं है, आपकी शोहरत का भूखा नहीं है, आपके फेम का भूखा नहीं है, वो आपके भाव का भूखा है। वो भी एक कौन सा दुआ है? भाव का भूखा हूँ मैं तो भाव का भूखा हूँ मैं तो भाव ही एक सार है, भाव बिन जो भी भजे तो वो सिंध मेरा पार। नहीं गलत बोल दिया एक बार फिर से बताइए। कि भाव का भूखा हूँ मैं तो भाव ही एक सार है, अरे भाव से जो भी भजे तो भव से मेरा पार है। तो हृदय उनका भावों का इतना भूखा है, अगर ये आपको जानना है तो जाकर के उस नारी से पूछो, वही नारी जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों को अपने आंसुओं से धोई थी और अपने बालों से उनके चरणों को पोंछी थी, इत्रों से जो है उनके पैरों को सजाई थी। तो जाकर के उस नारी से पूछना, जाकर के, और पूछने का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि बाइबल में आप लोग पढ़ना जाकर के। हृदय उनका भाव का है कितना भूखा, हृदय उनका भाव का है कितना भूखा, जाकर के उसको दुखी यारी से पूछो, चरण धोने वाले दुखी यारी से पूछो, चरण धोने वाले दुखी यारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर के अंधे भिखारी से पूछो, जाकर के अंधे भिखारी से पूछो, जाकर के अंधे भिखारी
दुलारी से पूछो है करामत क्या उनके मीठे वतन में, करामत क्या उनके मीठे वतन से। जा करके आयर की दुलारी से पूछो, 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 जा करके दुलारी से पूछो। बोले प्रभु यीशु मसीह की। और मेरे प्यारे भाइयों, ये गीत आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइएगा। और गीत की लाइनें आपको कैसी लगी, ये गीत आपके दिल तक गया कि नहीं गया, अपना साझा जरूर कीजिएगा, बहुत ही खुशी होगी। मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमेशा परमेश्वर की महिमा में लगे रहिए और ऐसे ही आपके सामने नए नए गीत लाने का प्रयास करते रहेंगे। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रभु में मस्त रहें। मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।